आज हम मॉडल पेपर नंबर 8 माध्यमिक परीक्षा कक्षा 10 गणित विषय का सरल करने वाले। देश वर्ग से 9 के 9 मॉडल पेपर सरल कर लेते हो तो आपको ये बिल्कुल अच्छी तरह से कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि पेपर में क्या आने वाला है और इनको आप बेहतर तरीके से पेपर को सरल कर पाओगे, चाहे वो मैथ्स का हो चाहे साइंस का हो। ठीक है, तो अपना ये जो पेपर है इसमें देखो परीक्षार्थियों के लिए सामान्य निर्देश दे रखे हैं। खंड ए में अपन बहुविकल्प वाले क्वेश्चन करेंगे, जिसमें 1 नंबर क्वेश्चन में 18 क्वेश्चन मिलेंगे जो विकल्प वाले होंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है संख्या 120 के अभाज्य गुणनखंड रूप में लिखना है। तो 120 के अभाज्य गुणनखंड करने हैं आपको। ठीक है, 120 में 2 का भाग जाएगा 60 बार, फिर 2 का लगाएंगे 30, फिर 2 का लगाएंगे 15 और 15 में 3 का जाएगा 5 और फिर 5 में जाएगा 5 का 1 बार। तो इसके अभाज्य गुणनखंड हो गया 2 की घात तो 3, 2 यानी 3 बार आया। देखो 2 3 बार आया, 3 एक बार और 5 एक बार, तो द ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। ठीक है, 96 और 404 का मैथ से क्या होगा। देखो इसका मैथ से निकालना है तो 96 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे अपन, 2 का भाग लगाएंगे 4 बार जाएगा, 1 बच जाएगा 16 में 8 बार, फिर 2 का लगाएंगे 24 बार, फिर 2 का लगाएंगे 12 बार, फिर 2 का लगाएंगे 6, फिर 2 का लगाएंगे 3 और फिर 3 का लगाएंगे तो 1। ऐसे ही अपन 404 के गुणनखंड करेंगे, 2 का भाग लगाएंगे 2 0 2, फिर 2 का भाग लगाएंगे 1 0 1 और 101 में आपको पता है 101 का ही भाग जाता है। तो इसका HCF निकालना है, तो HCF के लिए दोनों में कॉमन देखना है, तो 2 आ रहा है कितनी बार, 2 बार, इनको गुना करोगे तो आ जाएगा ऑप्शन ड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न आकृति में बहुपद px का आलेख दिया गया है, बहुपद के शून्य अंकों की संख्या बतानी है। तो देखो ये ग्राफ अक्ष अक्ष को कितने बिंदुओं पे काट रहा है, 2 पर, तो इसका आंसर हो जाएगा 2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है समीकरण 5x माइनस वाई बराबर 5 किस हल के लिए संतुष्ट करता है। यानी यहाँ पे x और y के मान क्या रखें कि बराबर अपना 5 आ जाए। अगर आप 1 रखोगे, देखो x की जगह 1 और y की जगह 1, तो 5 गुना 1 5 में से 1 घटाएंगे तो 4, ये तो नहीं होगा। फिर ये देखो 5 की जगह 5 गुना 2 10, 10 में से 5 घटाओगे 5, ऑप्शन ब इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद -2 है, सार्वंतर 2 है, तो पांचवा पद क्या होगा। देखो ऐसे ऑप्शन वाले सवालों के लिए मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ। जैसे प्रथम पद है -2, ठीक है, सार्वंतर कितना है 2, आपको पांचवा पद निकालना है ना, पांचवा पद निकालना तो 4 से गुणा कर दो सार्वंतर को, एक कम जो पद निकालना उससे एक कम से गुणा करेंगे। 4 को 2 से गुणा करोगे 8, और 8 में कितने जोड़ने हैं माइनस के 2, तो कितने आएंगे 6, ब ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है समांतर श्रेणी का प्रथम पद 5 है, पांचवा पद 17 है और 5 पदों का योगफल आपको निकालना है। ठीक है, तो योगफल निकालने के लिए आप ये सूत्र लगा सकते हो n/2 कोष्टक a प्लस एल। n का मान 5, a का मान 5 और अंतिम पद पांचवी पद है तो पांचवा पद अंतिम पद हो जाएगा। 17 और 5 22, और 22 को आप 2 से काटोगे तो 11 आ जाएगा, और 11 को 5 से गुना करोगे तो 55 आंसर आ जाएगा। ठीक है, आगे देखो ये दोनों त्रिभुज आपको समरूप दिए हुए हैं, जिसमें BC, BA, PQ और AB के मान दे रखे हैं। तो AQ का मान क्या होगा। देखो AQ का मान वही होगा जो AB का मान होगा। ठीक है, तो AB का मान कितना है 6.5, BA का मान है ना, AQ का मान कितना है, AQ का मान देखना आपको, देखो इसमें देखना आपको, ये 4 है, ये 8, इसकी दुगुनी होगी ना, तो इसका मतलब ये इसकी भुजाएं हैं इनकी दुगुनी है, तो इसकी भुजा निकालेंगे अपन AQ निकालेंगे। वो देखो BA की है ना, क्या होगी आधी होगी, तो 6.5 का आधा करोगे तो कितना आएगा 3.25, 6.5 में 2 का भाग लगाओगे तो 3.25 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको A और B को जोड़ने वाले रेखाखंड AB के मध्य बिंदु अक्ष के निर्देशांक बताने हैं। तो अक्ष वाले जोड़ना x1 प्लस x2 बटा 2, ये इसका मध्य बिंदु के निर्देशांक हो जाएंगे। ठीक है,
फिर है 2 sin 45 cos 45 का मान क्या होगा। तो देखो 2 इंटू साइन 45 का मान भी √1/√2 होता है, cos 45 का भी 1/√2 होता है। √2 को √2 से सरल गुणा करोगे तो 2 आ जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, आंसर आ जाएगा 1। ठीक है। उन्नयन कोण सदैव अवनमन कोण से होता है। देखो उन्नयन कोण हो चाहे अवनमन कोण हो, दोनों हमेशा क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, किसी वर्त की स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या के साथ कितने डिग्री का कोण बनाती है। तो स्पर्श रेखा और त्रिज्या हमेशा लंबवत यानी 90 डिग्री का कोण बनाती है। एक वर्त के केंद्र से 13 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित कोई बिंदु Q से वर्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 12 सेंटीमीटर है, तो वर्त की त्रिज्या क्या होगी। तो वो केंद्र से सीधी दूरी होती है, वो त्रिज्या होती है, वो होती है कर्ण। तो कर्ण का वर्ग करो, उसमें से आप जो अन्य भुजा दे रखी है उसका वर्ग करके घटाओ। 13 का वर्ग 169, 12 का वर्ग 144, तो 169 में से 144 घटाओगे 25 बचेगा, और 25 का वर्गमूल कितना होता है, 5 होता है। ठीक है। तो इसका आंसर आ जाएगा 5 सेमी। एक घड़ी की मिनट की सुई द्वारा 5 मिनट में केंद्र पर अंतरित कोण। देखो घड़ी की मिनट की सुई होती है ना, वो 360 डिग्री का कोण 60 मिनट में बनाती है। ठीक है, एक पूरा चक्कर। तो आपको 1 मिनट का निकालना हो तो क्या करेंगे, 60 का 360 में भाग लगा देंगे, तो 6 डिग्री का कोण। यानी घड़ी की मिनट की सुई 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है। तो 5 का निकालने के लिए 6 को गुणा करोगे तो 30 डिग्री आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, एक घन की भुजा 3.5 सेमी है, तो इसका परिमाप क्या होगा। 20 सेमी इसका आंसर हो जाएगा। यदि एक बेलन की ऊंचाई 11 सेमी, तो इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 968 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो बेलन की त्रिज्या क्या होगी। देखो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πRh बराबर 968। अब यहाँ पे पाई का मान रख दो 22/7, और आर का मान रख दो, आर का मान निकालना, एच का मान रख दो। तो इसका मान देखो, इसको सरल कर लोगे तो 2 गुना 22/7 गुना आर गुना एच की जगह 11 रख देंगे, बराबर 968, और इसका पक्षांतरण करके आप इसको सरल कर सकते हो। ठीक है। तो इसका आंसर आ जाएगा, और इसका आंसर आएगा कितना, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर आएगा 14 सेमी। किसी भी बारंबार समूह बारंबारता बंटन में किसी वर्ग का मध्य मध्य बिंदु 11 है, तो इसकी चौड़ाई 8 सेमी है, तो इसकी वर्ग की निम्न सीमा क्या होगी। मध्य मध्य बिंदु का मतलब मध्य बिंदु, इसमें से 8 चौड़ाई है इसकी, किसकी, इसकी चौड़ाई 8 है, तो इस वर्ग की निम्न सीमा क्या होगी। तो इसकी निम्न सीमा निकालने के लिए आपको क्या करना है, इसका आधा करो चौड़ाई का, कितना होगा 4, और 4 है वो इस 11 में से घटा दो, तो 4 घटाओगे तो कितना बच जाएगा, 7 बच जाएगा। ठीक है। उस प्रेक्षण का मान जिसकी बारंबारता सबसे अधिक होती है क्या कहलाता है, तो वो कहलाता है बहुलक। और ये क्वेश्चन आपके 2025 में रिपीट भी हुआ है, आया है। ठीक है। यदि घटना ई की कोई घटना है, तो इसका पीई प्लस पीई का बार का मान कितना होता है, 1 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना 2 नंबर क्वेश्चन। देखो 2 नंबर क्वेश्चन के अंदर आपके 6 क्वेश्चन आएंगे खालिस्तान वाले। द्विघात समीकरण का व्यापक रूप है जहां ए बी सी वास्तविक संख्या है, ए इक्वल नॉट 0। तो द्विघात समीकरण का व्यापक रूप होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। समांतर श्रेणी का nवां पद ये होता है, तो सार्वत्रिक अंतर क्या होगा। तो आप 2 पद निकाल लो, n का मान 1 रखो, तो 3 गुना 1, 1 और 7 10 हो जाएगा। n का मान 2 रखो, 3 दूनी 6 प्लस 7 13 हो जाएगा। अब d का मान निकालो, तो दूसरे पद में से पहला घटा दो, तो कितना आ जाएगा, सार्वत्रिक 3 आ जाएगा, 13 में से 10 घटाएंगे तो। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, टेन थीटा बराबर 3/4 है, तो साइन थीटा का मान क्या होगा। याद रखना ऐसे सवाल बहुत शॉर्ट ट्रिक से करने हैं आपको। टेन थीटा का सूत्र क्या होता है, लंब बटा आधार, और साइन थीटा का सूत्र क्या होता है, लंब बटा कर्ण होता है। तो यानी ऊपर तो आपको 3 ही मिलने वाला है, लेकिन कर्ण निकालने के लिए क्या करना होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 25 हो जाएंगे, 25 का वर्गमूल 5। तो साइन थीटा का मान कितना हो जाएगा, 3/5।
किसी त्रिभुज की बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण भी क्या होते हैं? बराबर होते हैं। क्या होते हैं? बराबर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, एक ऐसी रेखा जो वर्त को केवल एक बिंदु पर स्पर्श करती हो वर्त की स्पर्श रेखा कहलाती है। क्या कहलाती है? स्पर्श रेखा। ठीक है। और 52 ताशों की एक गड्डी में से एक कार्ड निकाला जाता है, इसके काले रंग का मुख्य कार्ड होने की प्रायिकता क्या है? मुख्य कार्ड का मतलब है कि काले रंग के पत्ते आपको देखने हैं, और वो भी कौन से? तस्वीर वाले पत्ते। तो तस्वीर वाले पत्ते कितने होते हैं काले रंग के? 3 3 6, 6/52। ये 2 से कट जाएगा 3 बार और नीचे आ जाएगा 26, तो 3/26 आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है। मुख्य पत्ता मतलब कार्ड, तस्वीर वाले फेस कार्ड जिसको अपन बोलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्वेश्चन नंबर 3। इसमें देखो 12 क्वेश्चन आएंगे एक एक अंक के। पहला क्वेश्चन है, संख्याएं दे रखी है आपको 616 और 32 का HCF निकालना है। इसका आंसर होगा, देखो 616 के अभाज्य गुणनखंड होते हैं ये, 2 का भाग लगेगा 3 बार तो फिर 7 का जाएगा, फिर 11 का जाएगा। ऐसे ही 32 के अभाज्य गुणनखंड कर लिया अपन ने। इनका HCF निकालना, तो इनमें कॉमन देखना है। 2 कितनी बार है? 3 बार, 3 बार इसमें भी है। ठीक है। तो 2 की पावर 3 यानी 8 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, संख्या 156 को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। 156 के अभाज्य गुणनखंड करने हैं, वो इसके होंगे 156 में देखो 2 का भाग लगाएंगे, फिर 2 का भाग लगाएंगे, फिर 3 का भाग लगाएंगे और 13 का भाग लगाएंगे, तो इसके अभाज्य गुणनखंड हो जाएंगे 2 की पावर 2 गुणा 3 गुणा 13। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, यदि बहुपद ax² माइनस 6x माइनस 6 के शून्यंकों का योग 6 है तो a का मान क्या होगा? देखिए इसमें देखो शून्यंकों का अल्फा और बीटा मान लीजिए। शून्यंकों का गुणनफल का सूत्र होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a निकाल लिया आपने माइनस 6/a, और वैसे गुणनफल आपको दे रखा है 6। ठीक है। तो ये दोनों को बराबर रख दिया, तो 6 से 6 कट गया, तो a बराबर कितना आ गया? -1। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, समीकरण 4x माइनस 5y माइनस 39 बराबर 0 में x बराबर 1 है तो y का मान कितना होगा? देखो ये छोटा सा क्वेश्चन आप कर सकते हो। 4 गुणा 1 माइनस 5y माइनस 39 बराबर 0। तो देखो 4 माइनस 5y माइनस 39 हो जाएंगे ये बराबर 0। 4 प्लस के 39 माइनस के तो माइनस के 35 बच जाएंगे, और 5y है वो इधर जाएंगे तो प्लस के माइनस के 35, और y का 5 से काटेंगे तो 7 बार, तो y बराबर आ गया -7। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, एक एपी दे रखी है, इसका 11वां पद निकालना है। तो इसका 11वां पद निकालने के लिए आपको देखो प्रथम पद हो गया, सार्वंतर दूसरे में से पहला घटाएंगे तो -12 में से +17 घटाएंगे तो प्लस के 5 आ जाएगा। n का मान 11 है। nवां पद का सूत्र लगा दिया, इसमें a का मान रख दिया, n की जगह 11 रख दिया, 1 घटा दिया गुणा 5, इसको सरल कर लिया तो n 11वां पद आ गया 33, यानी समांतर श्रेणी का 11वां पद 33 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निर्देशांक 4,3 में भुज व कोटि है। देखो भुज तो पहला मान भुज होता है, दूसरा कोटि होता है, तो भुज तो हो जाएगा 4 और कोटि हो जाएगी 3। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 साइन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 3 कोट स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 10 45 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए। डायरेक्ट वैल्यू पुट करनी है इसमें। 2 गुना साइन 60 का मान रख दिया, फिर अगला मान रख दिया 10 45 का, इसको सरल कर लिया तो देखो ये आ गया, 3 को 3 से गुणा करो 9, और ये 2 से कट जाएगा तो ये 3/2 प्लस 9 माइनस 1 होगा। 9 में से घटा दोगे 8 बचोगे। आप इसका एलसीएम लोगे तो 8 को 2 से गुणा करेंगे 16 और 3 19/2, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टीपी व टीक्यू ओ केंद्र वाले वर्त पर स्पर्श रेखाएं हैं। कौन टी ओ क्यू, टी ओ क्यू ये 50 डिग्री है, तो कोण ओ टी पी ये वाला कोण पूछा इसमें। ठीक है। ये कोण निकालने के लिए अपने क्या करना होगा? देखो ओ टी क्यू बराबर कितना आ जाएगा? 180 में से
ये कोण एक तो 50 डिग्री है, एक आपको पता है तिरछा और स्पर्श रेखा लंबवत होती है तो 90। 90 और 50 को जोड़ के 180 में से घटा देंगे तो 40 डिग्री आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 40 डिग्री। अब आगे ये कोण आ गया 40 डिग्री। कितना आ गया? 40। क्यों आ गया? ये 90 है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। अब ये दोनों त्रिभुज क्या है? समरूप है, तो यानी ये 40 है तो ये कोण भी कितना आएगा? 40 डिग्री। ये इतना लिखना है इसमें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वृत्त की त्रिज्या दे रखी है, केंद्र कोण दे रखा है, चाप की लंबाई पूछी है। चाप की लंबाई का सीधा सूत्र लगाना अपन को और इसका आंसर आ जाएगा। चाप की लंबाई के लिए 2 पाई आर थीटा बट्टा 360 डिग्री सूत्र रखेंगे और पाई का मान, आर का मान, थीटा का मान रखेंगे। इसको काटेंगे तो 22/3 आ जाएगा। इसको हल करेंगे तो 7.33 सेंटीमीटर आ जाएगा, ठीक है। आगे होगा, एक वृत्त, चाप की लंबाई दे रखी है, त्रिज्या दे रखी है, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल पूछा है तो त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल का सूत्र होता है 1/2 L इंटू आर। एल का आर का मान रखिए, इसको 2 से काटेंगे तो 12 वर्ग सेमी आ जाएगा। अगला नेक्स्ट, वर्ग अंतराल दे रखा है 10 से 25 का, वर्ग चिन्ह बताना। वर्ग चिन्ह का मतलब इसके बीच की संख्या, तो वर्ग चिन्ह कैसे आएगा? निम्न सीमा और उच्च सीमा दोनों को जोड़ के 2 का भाग लगा दो, तो 35/2 भाग लगाओगे तो कितना आएगा? 17.5। 2 का भाग लगाओगे 17.5 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बारंबारता बंटन दे रखा है, 25 वर्ष से कम आयु के विद्यार्थियों की संख्या आपको इसमें दिखाई गई है और इसमें क्या करना है, इस वर्ष से जो कम आयु के बच्चे हैं, 25 यहाँ आ रहा ना, इससे कम आयु के कितने बच्चे हैं तो इन सबको जोड़ करना है। 3 + 6 + 8 + 8, 8 8 16, 16 और 6 22 और 3 25, कितने आ जाएगी? 25 आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना खंड ब। खंड ब में आपको देखो बहुपद दिया हुआ मिलेगा, इसके शून्यंक दिए मिलेंगे। शून्यंकों तथा गुणाओं के बीच संबंध की सत्यता की जांच अपन को करनी है। तो इसमें देखो, सबसे पहले हम शून्यंकों का योग निकालेंगे, ठीक है। उसके बाद शून्यंकों का गुणनफल निकालेंगे। दोनों अगर बराबर आ रहे हैं, योग और गुणनफल दोनों अलग अलग बराबर आ रहे हैं, तो उनके बीच संबंध वो सत्य हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समीकरण आपको दे रखी है 2, इनको हल करना है। फिर x और y के जो मान आएंगे वो इसमें रखेंगे तो m का मान आ जाएगा। देखो, इस समीकरणों को अपन हल करेंगे तो y का मान आया 5, y का मान रखेंगे कोई से भी समीकरण में तो x का मान आया -2। अब x और y के मान इसमें रख देंगे तो m का मान आ गया कितना? -1। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 अंकों वाली कितनी संख्या 3 से विभाज्य है? तो 3 से विभाज्य संख्या निकालेंगे, उसके अपने समांतर श्रेणी बनाएंगे। देखो, 2 अंकों वाली 3 से विभाज्य संख्या 12 से शुरू होती है, वैसे 10 से शुरू होती है 2 अंकों की संख्या, लेकिन 10 में 3 का भाग नहीं जाता है, पहले 12 में जाता है जो 2 अंकों की संख्या, और लास्ट की 99 है 2 अंकों की संख्या जिसमें 3 का भाग। अभी समांतर श्रेणी बना ली, इसमें a का मान निकाल लिया, d का मान निकाल लिया और tn का मान यानी an का मान है। an वाला सूत्र रखा, इसमें अपन n का मान निकालना था, तो देखो n का मान कितना आ जाएगा? 30 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामने दी गई आकृति में दर्शाए कि त्रिभुज युग समरूप है या नहीं। ये बताओ, ये 2 त्रिभुज दे रखे हैं, ये समरूप है या नहीं है। तो इसके लिए आपको क्या देखना है, इस त्रिभुज की जैसी एक भुजा 2 है, इसकी 4 है, इसकी 2.5 है, इसकी 5 है, इसकी 3 है, इनकी 6। तो तीनों की तीनों भुजाएं का अनुपात है वो कितना आ रहा है? 1:2। कितना आ रहा है? 1:2। तो इसका मतलब ट्रिपल एस नियम से ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे? समरूप हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना देखो, यदि 2 बिंदु दे रखे हैं ए और बी, मध्य बिंदु भी दे रखा है, तो ए और बी के मध्य की दूरी ज्ञात कीजिए। तो दूरी ए और बी के मध्य की दूरी निकालने के लिए सबसे पहले आपको इस y का मान निकालना होगा, तो y का मान आ जाएगा तो फिर ये दूरी आसानी से निकल जाएगी। देखिए इसका आंसर, सबसे पहले y के लिए अपन मध्य बिंदु वाला सूत्र लगा के y का मान निकालिए 1। अब y का मान आ गया तो a और b के बीच में दूरी सूत्र लगा दिया और दूरी सूत्र लगा करके इसका मान अपने निकाल लिया, तो कितना आ गया? 5 इकाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि साइन थीटा बराबर 1/2 हो तो टेन थीटा प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर का मान लिखिए। इसका आंसर निकालने के लिए अपन को सबसे पहले इस सवाल को साइन कोस में बदलना है। साइन कोस में बदल लिया, इसको एलसीएम लेके सरल कर लिया तो ये आ गया।
अब देखो इसका स्क्वायर हो गया ये, फिर आपको साइन थीटा का मान दे रखा है तो कोस स्क्वायर थीटा की जगह भी लिख दिया कोष्टक में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब साइन थीटा का मान है वो रख दो और रख करके इसको सरल कर लिया तो कितना आ गया 16/3 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रिभुज दे रखा है, इसमें बाहर स्पर्श रेखाएं दे रखी हैं और आपको सिद्ध करना है AP प्लस CQ बराबर AC प्लस BQ। तो आपको पता है कोई भी सर्कल है उसके बाहर जितने भी बिंदु हैं, बाहर स्थित बिंदु से जो स्पर्श रेखाएं की जा सकती हैं, दो स्पर्श रेखा दोनों क्या होती है लंबाई में बराबर होती हैं। तो इसके लिए आपको करना है, अपन लिखेंगे, हम जानते हैं किसी बाहरी बिंदु से वर्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं लंबाई में क्या होती है समान होती हैं। तो एक तो A बिंदु से खींची गई है वो भी बराबर होगी, बी से खींची गई है वो भी बराबर होगी, सी से खींची गई वो भी बराबर होगी। अब इनको समीकरण 1 2 3 दे दो तो तीनों को जोड़ दो तो दोनों तरफ बराबर आ जाएंगे मान। अब बराबर आ गई, अब आपको जो लेके आना है, क्या लेके आना आपको, देखो AP और BP मिलकर के AB बना देंगे, CQ ऐसा कैसा आ जाएगा, और AR और CR मिलकर के AC बना देंगे और बराबर प्लस में BQ आ जाएगा। यही अपन को सिद्ध करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, वर्त के चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण 45 है, चाप की लंबाई दे रखी है, तो लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो लघु त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल का सूत्र लगाएंगे अपन। सबसे पहले चाप की लंबाई और कोण दे रखा है, तो अपन देखो चाप की लंबाई का सूत्र लगा के यहाँ से अपन R का मान निकालिए। R का मान आ गया तो फिर त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल भी आ जाएगा, 1/2 L इंटू R होता है। R का मान रख दिया, इसको सरल कर लिया तो 157 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, इसमें बारंबारताओं का योग 60 है, अक्स का मान पूछा है। बहुत अच्छा सवाल है, काफी बार रिपीट हुआ है। तो देखो इसमें क्या करना है, इन बारंबारताओं का योग करना है आपको। ठीक है, किनका, 5 प्लस 20 प्लस 15 प्लस 7 प्लस 5 प्लस अक्स और बराबर 60 लिख देना है। अक्स को ऐसा कैसा लिख रहे दो, इन सबको जोड़ के और 60 में से घटा दो तो अक्स बराबर आ जाएगा 60 माइनस कितना हो जाएगा, देखो 15 20 40 52 हो गया, तो कितना बचेगा 8 आ जाएगा अक्स का मान। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, ताश के पत्तों के दे रखा है, लाल रंग का पत्ता, बादशाह, इक्का, पान का गुलाम आने की प्रायिकता अपन को निकालनी है। देखो कुल संभावित परिणाम तो आपको पता ही है 52, अनुकूल परिणाम यानी लाल पत्तों की संख्या 26 होती है। अब लाल पत्ता आने की प्रायिकता निकालनी है तो अनुकूल परिणाम ऊपर आएंगे, कुल परिणाम नीचे, 26/52, 26 से कट गया 1/2। बादशाह आने की प्रायिकता, बादशाह 4 होते हैं तो बादशाह का पत्ता आने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी 4/52, 4 से कट जाएगा तो 1/13 आ जाएगा। इक्का आने की प्रायिकता, तो इक्का आने के अनुकूल परिणाम 4, 4/52 ये भी 4 से कट जाएगा 1/13। पान का एक गुलाम आने की प्रायिकता, तो पान का एक ही गुलाम होता है तो 1/52 ये इसका आंसर हो जाएगा। फिर अपन खंड 6 की चर्चा करेंगे। खंड 6 में आपको सभी के सभी क्वेश्चन है वो अथवा में मिलने वाले हैं और 3 अंक के होंगे। ठीक है, तो दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल दे रखा है, दोनों पूर्णांक ज्ञात कर लो, या समीकरण द्विघात समीकरण मूलों की प्रकृति बता दो, मूलों का अस्तित्व हो तो उनको ज्ञात भी करना है। दोनों क्वेश्चन अपन देखेंगे इसमें। सबसे पहले दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक मानने, जैसे x और x प्लस 1 मान लिया, फिर इनका गुणनफल दे रखा आपको 306, अपन गुणनफल कर लिया, 306 का पक्षांतर कर लिया बराबर 0 आ गया। इसके गुणनखंड कर लिए, अपने पास दो संख्या आएगी 17 और 18। या तो ये सवाल कर दो या अथवा वाला करो। तो देखो द्विघात समीकरण दे रखी है आपको, द्विघात बहुपद मान लो, जो इसकी ABC की तुलना करके मान निकालिए, विविक्तिकर का मान निकाला तो 0 आया। इसका मतलब 0 कब आता है, जब मूल वास्तविक और बराबर होते हैं। तो अपन ये सूत्र लगा करके दोनों मूल लिख दिए, कितना 2/√3, 2/√3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, दो बिंदु दे रखे हैं 7 और 6 किस अनुपात में विभाजित करता है, इनके बीच में एक बिंदु है ये। या फिर एक क्वेश्चन दे रखा, दो बिंदु हैं, इनको मिलाने वाला बिंदु 3,4 किस अनुपात में विभाजित करता है। दोनों में से कोई सा एक क्वेश्चन अपन करेंगे। देखिए इसका आंसर, पहला जो करते हैं, माना बिंदु सी है, उस रेखाखंड AB को K अनुपात 1 में विभाजित करता है, तो विभाजन वाला सूत्र लगा देंगे अपन, और बराबर में 7 और 6 दे ही रखे हैं x और y के मान। अपन एक की तुलना कर लेंगे। विभाजन निकालने के लिए किसी एक निर्देशांक की तुलना करनी है, चाहे x वाले की करो चाहे y वाले की करो, और उसी से अपना क्या आ जाएगा, उसी से अपना अनुपात आ जाएगा, कितना 2/3 आ गया। अथवा वाला करना चाहो तो आपको रेखाखंड मान लिया M अनुपात M2 में विभाजित करता है,
सूत्र लगा दिया, इसमें भी वापस m1 और m2 का अनुपात आ गया 2:3। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना देखो, सिद्ध करना है, त्रिकोणमिति का क्वेश्चन है। दोनों त्रिकोणमिति के क्वेश्चन है, इनको सिद्ध करने के लिए आपको एक अंडर रूट में 1 माइनस कोस ए बटा 1 प्लस कोस ए है, हर का क्या करना है, संयुग्मी से गुणा करना है। गुणा करेंगे तो ये बन जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, नीचे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसको सरल कर लिया तो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा होता है साइन स्क्वायर थीटा। दोनों वर्गमूल वर्ग हैं, वर्गमूल से वर्गमूल कैंसिल हो जाएगा, वर्ग और वर्गमूल एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे, तो ये आ जाएगा। अब साइन ए का अलग अलग भाग लगा देंगे तो 1 बटा साइन ए कोसे के, कोस बटा साइन क्या होता है कोट ए, ये क्या हो गया RHS हो गया। नेक्स्ट इसके अथवा वाला करें तो, अगर अथवा वाला कर रहे हो तो कोट भी बराबर ये दे रखा है, इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगा के तीसरी भुजा निकाल ली, फिर साइन बी का मान निकाल लिया, कोटेन बी का मान निकाल लिया, सेक बी का मान निकाल लिया, सब मान निकाल लिए। और फिर इसकी RHS को LHS को सरल करते हैं अपन मान रख करके। अब फिर LHS का मान आ गया तो फिर RHS को सरल कर लिया, दोनों मान बराबर आ रहे हैं, तो इससे ये सिद्ध हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, या तो इसका माध्यक निकालो या अथवा में जो दे रखा है इसमें भी क्या करना है, माध्यक ही निकालना है। ठीक है, दोनों का माध्यक निकालना है, तो किसी एक का भी निकाल सकते हो आप, जो आपको सरल लगे। वर्ग अंतराल बारंबारता दे रखी है, संचयी बारंबारता निकाली, n बटा 2 का मान निकालना है। यानी जब आप माध्यक निकालो तो CF निकालना ही पड़ता है। n बटा 2 निकालो, इससे आपको वर्ग अंतराल का पता चल जाएगा। इससे L N F CF H सब मान रख करके माध्यक का सूत्र लिखो, इसमें मान रखो और इसका आंसर आ जाएगा। छोटा सा तरीका, ऐसा ही दूसरे में करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना निबंधात्मक क्वेश्चन है खंड दय का। आपको ये त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग में से मिला है। आप पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करनी है, दूसरे में डोरी की लंबाई ज्ञात करनी है। तो कोई सा भी एक सवाल करो जिसको समकोण त्रिभुज बना करके उसमें त्रिकोणमिति वाले सवाल करने आते हैं, आसानी से कर सकता है। देखिए किसी एक सवाल को करके दिखाता हूँ मैं आपको। देखो, जैसे आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है, तो ये जैसे पहले ही पेड़ की लंबाई BD थी, यहाँ से टूट करके यहाँ आ गया ये, तो कुल ऊंचाई निकालने के लिए आपको ये लंब भी निकालना और कर्ण निकालना, दोनों को जोड़ दोगे तो पेड़ की कुल ऊंचाई आ जाएगी। टूटा हुआ भाग AC मान लिया और आंधी से पहले का मान लिया, टेन थीटा लगा दिया आपने, तो आपके पास सबसे पहले H1 का मान आ गया, फिर वापस कोस थीटा लगाया तो H2 का मान निकाल लिया और दोनों को जोड़ दिया तो पेड़ की कुल ऊंचाई आ गई। नेक्स्ट इसका अथवा वाला क्वेश्चन है, अपन इसकी पतंग की डोरी की लंबाई L मान ली, इसमें साइन थीटा का सूत्र लगा दिया और आपका आंसर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट सवाल, ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना, पेंट कराने का वे भी ज्ञात करना है, और एक ठोस को पूर्णतया पानी में डुबो दिया जाता है तो पानी का स्तर कितना उठ जाएगा यह ज्ञात करना है। कोई सा एक करना है, देखिए इसका आंसर। देखो, गोले का अधिकतम व्यास मान लिया अपन ने कितना है, वो भुजा की लंबाई के बराबर ही होगा। त्रिज्या निकाल लेंगे, कि ठोस का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में से अर्धगोले का घटा देंगे और अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल जोड़ देंगे। आधार का तो घटा देंगे, पृष्ठ तो आधार का होता है πr² प्लस अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 3πr²। इसको सरल कर लिया, ये आंसर आ गया। फिर पेंट कराने की लागत करनी है तो आपको 5/100 यानी 100 सेंटीमीटर स्क्वायर की लागत 5 रुपये है, तो आपको एक की निकालेंगे तो 5/100 और अपने पास जो क्षेत्रफल है उससे गुणा कर देंगे तो इसकी लागत आ जाएगी। अथवा वाला क्वेश्चन है, जैसे गोले का व्यास दे रखा है, त्रिज्या निकाल ली, गोले का आयतन निकाल लिया, बेलनाकार बर्तन का व्यास दे रखा है, इसकी त्रिज्या निकाली, इसका भी आयतन निकाल लिया, और फिर क्या करेंगे, दोनों को जोड़ देंगे, सॉरी दोनों को बराबर रख देंगे, और बराबर रखेंगे तो अपन H का मान आ जाएगा कि वो कितना ऊंचा पानी का स्तर वो आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, या तो इसका बहुलक ज्ञात करो या फिर इसका कल्पित माध्य ज्ञात करो, दोनों आपको मैं इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ। देखो, आंकड़ों की अधिकतम बारंबारता देखनी है, जिससे आपको बहुलक वर्ग का निर्धारण हो जाएगा। L F1 F0 F2 H सबका मान निकालोगे और इस बहुलक वाले सूत्र में रख दोगे। इसको अपन सरल करेंगे तो आपका मान देख आ जाएगा कितना, 65.625। अथवा वाला करो तो वर्ग दे रखा है, वर्ग चिन्ह निकाल लेंगे, बारंबारता दी हुई है, फिर एफ डी निकालो, फिर एफ डी निकाल लो, अगर इसमें यू निकाल रखा तो एफ यू निकाल लेंगे, और इसका फिर क्या करेंगे, सिग्मा एफ निकाल लेंगे, सिग्मा एफ यू निकाल लेंगे।
और फिर माध्य का सूत्र लिखेंगे। कल्पित माध्य मान करके अपन ने किया है इसको, तो इसमें मान रख देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट मॉडल पेपर और लास्ट मॉडल पेपर 8-9 नंबर वो अपन नेक्स्ट वीडियो में करने वाले हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।